इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में आज सबसे दर्दनाक दिन है। जहां हमास इजरायली सैनिकों को मार रहा है, सोचिए वहीं फिलिस्तीन के आम नागरिकों को इजराइल मार रहा है। इजराइल जब युद्ध में हार रहा है, मौके पर हार रहा है, तो वो सबसे नीचता और क्रूरता पर उतर गया है। वो हिटलर को रोल मॉडल बनाकर उसी के रास्ते पर चला है। जिस हिटलर ने इनको मारा उसी के रास्ते पर ही है। तो आज के 21वीं सदी में सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए, इससे पहले कि मैं इजराइल के सेना के हमले की कहानी बताऊं, इजराइल के सेना की बर्बादी की पूरी दास्तान बताऊं, उससे पहले इजराइल की करतूत देख लीजिए। कैसे वो अपने सेना को तो नहीं बचा पा रहा, उसकी सेना बगावत कर रही है, युद्ध लड़ने से इनकार कर रही है, तो बदले में वो बमों की बारिश करके निर्दोष लोगों को मार रहा है। इजराइल ने 137 फिलिस्तीनी नागरिकों को बेरहमी से मार डाला। इजराइल ने उत्तरी गजा में जो किया उसका भयावह विवरण। आईडीएफ ने डिटेंशन कैंप बनाए, बड़े बड़े गड्ढे खोदे, नागरिकों को जीवित रहते उनमें फेंक दिया और फिर उन्हें गोली मार दी। कुछ को बुलडोजर से जिंदा दफना दिया। दर्जनों नागरिकों को उनके परिवार के सामने मार डाला गया। आईडीएफ ने उन गर्भवती महिलाओं को मार डाला जो उत्तरी गजा में अल अब्दा अस्पताल जा रही थी। वे सफेद झंडे लहरा रहे थे, लेकिन उन्हें नजदीक से गोली मार दी और फिर साइट पर बुलडोजर चला दिया है। ये सबसे दुनिया का भयानक घटना है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन बदले में इजराइल अपनी सेना को गंवा रहा है। वो भले निर्दोष लोगों को मार रहा है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला कर रहे हैं और जहां उसके सैनिक मर रहे हैं। गजा पट्टी, जबलिया, अल बलाद के आसपास हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस बार कुछ नए मेड इन फिलिस्तीन हथियार फिलिस्तीन रेजिस्टेंस मैदान में लाया है। आईडीएफ रैंकों के बीच कई मौतों और चोटों की आशंका है। खान यूनिस पूर्व अल जलाल मस्जिद के पास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ सैन्य जमावड़ों पर रॉकेट और मोटार गोलों से बमबारी की है। गजा पट्टी, जबीलिया, अल बलाद, अल नूजा स्ट्रीट पर आईडीएफ मर्केबा टैंक का टैंडम गोले से निशाना बनाया गया। सोचिए, एक भी ऐसी खबर नहीं आ रही कि आम इजरायलियों को मार रहा हो हमास, हितू या हिजबुल्लाह। अल कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी, जवालिया, अल कसाम, अल असीन 105 सेल से जयोनी मार्केब टैंक को निशाना बनाया। जबीलिया के ही अल बलाद में 2 अन्य टैंक मार गिराए हैं। इजराइल मीडिया ने आज गजा में 8 अधिकारियों के मारे जाने और 6 के गंभीर रूप से घायल होने के खुद ही विवरण प्रकाशित किया है। सोचिए, एक एक दिन में 8 अधिकारी मारे जा रहे हैं। एंटी मिसाइल प्रणाली से लैस होने के बावजूद एक इजरायली वाहन में हमास के मिसाइल घुस गए। 4 सैनिक तुरंत मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य गजा पट्टी में हमास ने एक इजराइल के अंदर विस्फोट किया जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है। एक सैन्य वाहन के पास हमास ने विस्फोट किया जिसके परिणाम स्वरूप 2 आईडीएफ सैनिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और वेस्ट बैंक में भी प्रतिरोध की जीत है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन लड़ाकों की तुल्केराम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन में निर्मित महमूद 5 विस्फोटक उपकरण से नूर शम्स गांव पर छापा मारने वाले आईडीएफ वाहनों को भगाने के लिए मजबूर कर दिया है। घात लगाकर प्रतिरोध ने गैथ 1 विस्फोटक भी विस्फोट कर दिया जिससे आईडीएफ रैंकों के बीच मौत ही हुई और चोट आई है। तो ये सब उसके हिम्मत की दुनिया दाद दे रही है हमास की। आईडीएफ ने गजा में चल रही लड़ाई में 8 और अधिकारियों की मौत के साथ 6 अन्य सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की है। पिछले 24 घंटे में 13 आईडीएफ सैनिकों को इजराइल अधिकारियों ने मृत मान लिया है। असली आंकड़ा 50 के आसपास है। तो सोचिए किस तरह से इजरायली सैनिकों में भगदड़ मच रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 7 अक्टूबर के बाद कल 23/12/2023 वर्तमान इजराइल फिलिस्तीन वॉर का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इजराइल ने गर्भवती फिलिस्तीनी महिलाओं का पेट फाड़ दिया और उन्हें उत्तरी गजा के जबीलिया में जिंदा दफना दिया। लेकिन हमास प्रतिरोध ने एक ही दिन में, सोचिए, हमास प्रतिरोध ने एक ही दिन में 50 से ज्यादा आईडीएफ सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया है। अल कासम ब्रिगेड ने कई घात लगाकर हमले किए, यहां तक कि 5 टैंकों को नष्ट करने और उनके पूरे दल को मारने और घायल करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर विस्फोटित अमेरिकन मेड आईडीएफ बमों का भी उपयोग किया है। एक अकेले अल कसम लड़ाके ने 4 आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया। आईडीएफ की 4 जीपों पर विस्फोटकों से हमला किया गया, 9 को निशाना बनाया गया। आईडीएफ बलों को कार्मिक विरोधी उपकरणों से निशाना बनाया गया। बूबी ट्रैप सुरंगों में आईडीएफ सैनिक मारे गए। आईडीएफ कमांड रूम नष्ट कर दिए गए। रॉकेट बैराज दागे, करीबी 8 करीबी मुठभेड़ हुए हैं। आईडीएफ सैनिकों वाली एक इमारत को निशाना बनाया गया। उसी ऑपरेशन में एक बचाव टैंक नष्ट कर दिया गया।
आईडीएफ सैनिक पूरे दिन आरपीजी और विस्फोटक से घिरे रहे। फिलिस्तीन इस्लामिक प्रतिरोध ने आईडीएफ कमांड मुख्यालय और बस्तियों पर रॉकेट लॉन्च करते हुए राफा के पूर्व और उत्तर में लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय प्रतिरोध ब्रिगेड और शहीद अबू अल मुस्तफ़ा ब्रिगेड ने अल अक्सा शहीद ब्रिगेड और मुजाहिदीन ब्रिगेड के साथ सभी अक्षों पर संघर्ष और तोपखाने से लड़ाई जारी है। गजा हमेशा की तरह आक्रमणकारियों के लिए कब्रगाह बन गया है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो आज को आपको मैं बता रहा हूं, और बदले में इजराइल क्या कर रहा है, वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। इजराइल के नकाब क्षेत्र के सोरेका अस्पताल ने घोषणा की है कि उन्होंने पिछले दिन 14 घायल सैनिकों मिले, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। इस बीच तेल अवीव की बस्ती में बिलियंस अस्पताल ने घोषणा की है कि उनके पिछले दिन 36 घायल और मृत सैनिक मिले। अल कुद्दस हादसा में अस्पताल। तो सोचिए, आईडीएफ के लड़ाकों को मरने की खबर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इजराइल। हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने फाबरा शिविर अलखलील हेब्रॉन वेस्ट बैंक विस्फोट द्वारा आईडीएफ सैनिकों के समूह के साथ सीधे निशाना बनाया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और 23/12/23 के दिन प्रतिरोध का दिन था। रेसिस्टेंस ने आईडीएफ का जबरदस्त हमला किया है। इजराइल के मंत्री कॉर्ज ने कहा है, गजा पट्टी हमारे लिए कठिन दिन रहा है, लड़ाई कठिन और नुकसान बहुत बड़ा है। इजरायली सूत्रों ने पिछले 2 दिनों में बड़ी मात्रा में आईडीएफ के नुकसान की रिपोर्ट की है, जो अभी भी सैन्य सेंसरशिप के तहत दबी है। आज हमास अल कसम ब्रिगेड ने कई घात लगाकर हमले किए, यहाँ तक कि 5 टैंकों को नष्ट करने और उनके पूरे दल को मारने और घायल करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर विस्फोटित यूएस वित्त पोषित आईडीएफ बमों का भी उपयोग किया। एक अकेले अल कसम लड़ाके ने 4 आईडीएफ सैनिकों को खत्म कर दिया। आज कई बार सुरंग में जाल बिछाए गए, जिससे कई सैनिक घायल और मारे गए। आईडीएफ की 4 जीपों पर विस्फोटकों से हमला किया गया। उसी ऑपरेशन में एक बचाव टैंक भी नष्ट हो गया। आईडीएफ सैनिक पूरे दिन आरपीजी और विस्फोटकों से घिरे रहते हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध को आईडीएफ कमांड मुख्यालय और बस्तियों पर रॉकेट लॉन्च करते समय राफा के पूर्व और उत्तर में घुसपैठ का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय प्रतिरोध ब्रिगेड और शहीद अबू अल मुस्तफ़ा ब्रिगेड ने अल अक्सा शहीद ब्रिगेड और मुजाहिदीन ब्रिगेड के साथ साथ सभी अक्षों पर संघर्ष और तोपखाने के साथ लड़ाई जारी है। गजा हमेशा की तरह आक्रमणकारियों के लिए कब्रगाह बना हुआ है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए, अब इजराइल जो कह रहा है वह फिलिस्तीनियों का थोक नरसंहार है। क्या आप सोचिए किस तरह से एलन मस्क लगातार वीडियो हटाने के लिए कह रहा है, लेकिन ये सच है कि अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की इजराइल कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो अलग थलग पड़ा है और उसकी वो पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है। तो सोचिए किस तरह से सबसे बड़ी इजराइल के अपने 5 सैनिकों की मौत स्वीकारनी पड़ी है। 5 मतलब 50। समझिए कि अपने मरे हुए लोगों को भी नहीं स्वीकार कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली बस्तियों को निशाना बनाया है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक तो हुथी के लड़ाके भारत आ रहे, भारत के जहाज को भी पीछा कर रहे थे, लेकिन बाद में वो वापस लौट गए। तो समुंदर में पूरा जाम कर दिया गया। ईरान ने कहा है कि हम भूमध्य सागर को पूरी तरह से बैन कर बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि यूरोप का कोई भी पानी का कारोबारी जहाज इजराइल से जो संबंधित है वो नहीं घुस पाएगा। तो ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली शहर बस्तियों को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया है। बिरकेट रिसा, बियाद बिल्टा, टैलेट अल-तिहाद, अल जल अल आलम, ये वो तमाम शहर हैं जिस पर बड़ी पैमाने पर उसने बमबारी की है। रफा समुद्र तट से इजरायली नेवी जल सेना ने गजा में घुसपैठ करने की कोशिश की। रफा समुद्र तट से घुसपैठ करने की कोशिश की। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने विभिन्न प्रकारों के मोटार के गोले की बमबारी से उन्हें बद्र मिसाइल से निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब इजराइल घुस भी नहीं पा रहा है। अल कासम लड़ाकों ने आईडीएफ के एलोहम यूनिट के 5 सैनिकों को खान यूनिस में सुरंगों की तरफ लुभाया। जैसे ही वे सुरंग में दाखिल हुए, उन्हें उड़ा दिया। अल कासम लड़ाकों ने खान यूनिस शहर में आरपीजी सेल से 2 आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें वे मारे गए। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा शहर शेख रौदान में आईडीएफ को मजबूत ठिकानों को 2 सैन्य वाहन उड़ा दिए हैं। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस उत्तर में अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ सैन्य वाहक को नष्ट कर दिया। अभी भी वाहन जल रहा है। इजरायली अपने मृतकों को उठा तक नहीं पा रहा है। अल कसम लड़ाकों ने गाजा शेख रौदान में एक आईडीएफ सैनिक को नजदीक से गुरिल्ला स्टाइल में गोली मार दी। अल कासम लड़ाकों ने मध्य गजा पट्टी जुहूर अल दिक में आईडीएफ के 4 कमांड जीपों को एक तंग घात में फंसाया। फिर एंटी पर्सनल एंटी आर्मर डिवाइस से हमला किया। परिणाम स्वरूप सभी इजरायली मारे गए। क्षेत्र में पहुंचे आईडीएफ के टैंक भी यासीन 105 सेल से नष्ट कर दिया गया।
आईडीएफ की रेस्क्यू और एविक्यूएशन टीम को राजूम मिसाइल और भारी कैलिबर मोटार गोले से निशाना बनाया। आईडीएफ बीमार और एम्बुलेंस मृतक घायलों को ले जा रही है। तो सोचिए, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल मोहम्मद के पास आईडीएफ जमावरों पर 60 कैलिबर मोटार की गोले की बौछारें की। अल कासम ब्रिगेड ने गाजा शहर के दक्षिण अक्ष में आईडीएफ फील्ड कमांड रूम पर भारी कैलिबर से मोटार की है। और रोंगटे खर देने वाला वीडियो है दिसंबर 2023 का। वेस्ट बैंक तुलकराम में आईडीएफ से लड़ते हुए 5 फिलिस्तीनी शहीद हुए थे। उनके नेता मोहम्मद सेम जवेर शहीद होते वक्त भी मशीन गन हाथ में लिए हुए थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। और सोचिए, जहां हूथी जो है वो समुंदर को सील करके रखे हुए और एक भी इजराइल जाने वाले जहाज को वो छोड़ नहीं रहा है। एक भारत के आने वाले जहाज पर भी हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन उसको सुरक्षित लाया गया है और उसे पता चल गया कि ये भारत का जहाज है, उस पर भारत का झंडा लगा था। दरअसल कई इजरायली बेईमानी कर रहे हैं। इजराइल के अपने जहाज पर दूसरे देशों का झंडा लगाकर पास कराने की कोशिश होती है, इसलिए वो वेरीफाई करते हैं और अगर वो इजराइल से जुड़ा होता है तो उस पर हमला करते हैं। हूथी के लड़ाकों ने पूरे समुद्र को सील कर दिया। वहीं ईरान कह रहा है कि हम भूमध्य सागर को सील कर देंगे और इसी तरह से अगर किसी ने भी इजराइल की मदद की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हिजबुल्ला जो लड़ाके हैं लेबनान के, वो लगातार इजरायली शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और इससे साफ हो गया है कि अब और वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो ये हालत है इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का, जहां इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, वहीं फिलिस्तीन जो है वो इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। तो कौन हुआ आतंकी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।